आज यानी कि 2022 में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का विचार बना रहे हैं, कोई भी विचार बना रहा है, तो मेरे हिसाब से उसके 3 कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस को लेकर एक्साइटेड हैं और इसी के चलते आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है आप अपने आसपास हो रहे पोल्यूशन को लेकर चिंतित हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के साथ उस पोल्यूशन को कम करने में आप अपना योगदान देना चाहते हैं। तीसरा और मुझे लगता है सबसे अहम पॉइंट है, आपके लिए आइस या इलेक्ट्रिक व्हीकल मायने नहीं रखता, आपके लिए मायने रखता है कि व्हीकल रिलायबल हो, परफॉर्मेंस डिसेंट हो और आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिना किसी रुकावट के वो ले जाए। तो बात करेंगे इस रिव्यू में ओबन रोर के बारे में, क्या परफॉर्मेंस है, क्या डिजाइन है, क्या फीचर्स हैं और रेंज क्या ओबन इस रोर के साथ ऑफर कर रही है, सभी पर मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी के टाइम्स ड्राइव में, मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं ओबन रोर इलेक्ट्रिक बाइक के रिव्यू की। परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे चलने में है, वो सब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन और फीचर्स क्या ओबन इस रोर में ऑफर कर रही है। डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं तो फ्रंट में देख रहे हैं आप, ये इसका थोड़ा रेट्रो फील के साथ हेडलैम्प दिया गया है। एलईडी हेडलैम्प है, बीच में ओबन की बैजिंग दी गई है। इंडिकेटर्स जो हैं वो भी इसमें एलईडी मिलते हैं। कुछ थोड़ी बहुत खामियां भी मुझे इस बाइक को चलाने के दौरान इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ऑल्सो देखने को मिली हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। एंड सस्पेंशन जो है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं। टायर जो है फ्रंट में वो 100 सेक्शन का है, 17 इंच का टायर दिया गया है। डिस्क ब्रेक फ्रंट में देखने को मिलती है। एलॉय व्हील्स भी इसमें यहाँ पे फ्रंट में दिए गए हैं। ओवरऑल फिर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर ओबन की बैजिंग दी गई है एंड यहाँ पर इस सेंटर में इसका ये बैटरी पैक प्लेस्ड है। एंड ये नई टेक्नोलॉजी ओबन इस रोर में इस बैटरी में लेकर आई है, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। कुछ जगह मुझे फिनिश यानी कि फिट एंड फिनिश में थोड़ी दिक्कत इस गाड़ी में देखने को मिली। यहाँ पर देखिए थोड़ा अनफिनिश्ड, ये जो इसके स्क्रू होल्स हैं थोड़े अनफिनिश से लग रहे हैं। एंड इंडिकेटर्स भी जो ऐसे मैं बात कर रहा था फ्रंट में, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर थोड़ा नीचे की तरफ टिल्टेड है एंड राइट साइड का थोड़ा ऊपर की तरफ, तो ये भी प्रॉपरली अलाइंड मुझे यहाँ पर देखने को अभी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो वायरिंग है इसका, वो भी मुझे ज़्यादा एक्सपोज लग रहा है, प्रॉपरली टग्ड नहीं है, थोड़ा नीट और वो लग सकता है मुझे लगता है। देन यहाँ पर साइड में इसका रोर का बैजिंग दिया गया है, क्रोम में यहाँ पे बैजिंग का देखने को मिलता है। पियानो ब्लैक और नियॉन में ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर इस बाइक में देखने को मिल रहा है। पीछे और जाते हैं तो डल ब्लैक में इसका ये बैक वाला पैनल, साइड और बैक वाला पैनल यहाँ पर देखने को मिलता है। रियर में जैसे कि मैंने बताया, टायर जो है 130 सेक्शन का है एंड 17 इंच का टायर इसके रियर में दिया गया है। C8 के टायर इसमें यूज़ करे गए हैं एंड डिस्क ब्रेक रियर में भी देखने को मिलता है। टेल लाइट जो है वो भी एलईडी है एंड इंडिकेटर्स एज अ टोल्ड यू वो एलईडी इसमें मिलते हैं। देन ये जो ओबन की इलेक्ट्रिक बाइक है रोर, ये बेल्ट ड्रिवन बाइक है। कई बाइक्स हब मोटर में देखने को मिलती हैं, कई व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हब मोटर के साथ आते हैं, लेकिन ये जो है ये बेल्ट ड्रिवन व्हीकल है और थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ हब मोटर जो व्हीकल्स होते हैं उसके मुकाबले बेल्ट ड्रिवन व्हीकल्स में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आएँ, इस गाड़ी को चार्ज आप कैसे करेंगे, ये जो की दी गई है इसको निकालेंगे। देन ये सेंटर में इसको ये दिया गया है एंड आई थिंक यहाँ पर भी थोड़ी फिट एंड फिनिश की दिक्कत है, ये पूरे का पूरा बाहर आ जा रहा है। थोड़ा अप डाउन या नॉर्मली हम फ्यूल टैंक का लिड जैसे देखते हैं, थोड़ा वैसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए। देन इसमें आपको अलग से चार्जर नहीं दिया गया है, ये एक प्लग दिया गया है यहाँ पे जो कि इसकी बैटरी से कनेक्टेड है। आप इस प्लग को सीधा 15 एम्पेयर सॉकेट में लगा सकते हैं या किसी भी जो एक्सटेंशन आती है, एक्सटेंशन केबल्स आती हैं, उसमें भी इसको प्लग इन कर सकते हैं एंड डायरेक्टली ये उस तरह से चार्ज हो जाएगा एंड वापस इसको यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है एंड ओबन इज सेइंग कि यहाँ पे एक USB चार्जिंग का स्लॉट भी वो देंगे, अभी फ़िलहाल इसमें नहीं है। ये प्रॉपर प्रोडक्शन व्हीकल नहीं है, कुछ चेंजेस इसमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल डिज़ाइन डिटेल्स। अदरवाइज मोटा मोटा ये व्हीकल ऐसा ही रहने वाला है। एंड ये जो इसके एक्सपोज नट्स हैं टैंक पे, तो यहाँ पर ही मुझे लगता है ये थोड़ा और बेटर क्वालिटी के हो सकते हैं। देन हैंडल पर आएँ तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच दिया गया है। अब हालांकि
हॉर्न का स्विच इसमें अभी काम नहीं कर रहा है, मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। एंड राइट साइड में इंजन किल स्विच है एंड इग्निशन स्विच यहाँ पर दिया गया है। स्टार्ट करने के लिए इसको टर्न ऑन करेंगे, ब्रेक को प्रेस करेंगे, देन इग्निशन को प्रेस करेंगे। उसके लिए मेरे को स्टैंड हटाना पड़ेगा, स्टैंड लगा होगा तो ये बाइक ऑन नहीं होगी। तो अभी ये स्टार्ट हो गई है। ये बीप जो आप सुन रहे हैं, ये बीप इसमें आता रहेगा ताकि इंडिकेशन कस्टमर को मिलता रहे कि बाइक अभी ऑन है और वो इसको एक्सलेरेट ना करे। अनटिल अनलेस आप 5 की स्पीड से ऊपर नहीं जाते, ये बीप बजता रहेगा। तो ये एक अलर्ट सिस्टम टाइप ओबन ने इस रोर में दिया है। देन 3 मोड इसमें देखने को मिलते हैं, इको है, सिटी है और एक हैवॉक मोड इसमें दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ दिक्कत मुझे देखने को मिली थी इसकी राइड के दौरान, उसकी मैं बात करने वाला हूँ इन टर्म्स ऑफ मोड स्विचिंग। एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कम्प्लीटली डिजिटल है। यहाँ पर सेंटर में इसका स्पीडोमीटर दिया गया है, लेफ्ट साइड में रेंज दिखा रहा है। रेंज जो है इन टोटल जब ये फुल चार्ज थी 2 घंटे ये चार्ज होने में लेती है, जो मुझे लगता है इस बाइक की एक यूएसपी है। तकरीबन 150 किलोमीटर का ये रेंज तब दिखा रही थी। जो 200 किलोमीटर का रेंज है वो आईडीसी रेंज है, वो रियल वर्ल्ड रेंज नहीं है। तो 150 ये 2 घंटे फुल चार्ज होने के बाद ये रेंज दिखाती है। ओडोमीटर दिया गया है एंड नीचे इसका बैटरी चार्ज कितना बचा है वो भी यहाँ पर इसके नीचे देखने को मिल जाता है। दैन राइट साइड में इसके मोड कौन से आप स्विच कर रहे हैं, कौन से मोड में हैं, वो भी राइट साइड में डिस्प्ले यहाँ पर हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ओबन को इसके डिलीवरी से पहले सॉर्ट करने की ज़रूरत है। डिज़ाइन में, फिट एंड फिनिश में थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस भी मुझे इसमें देखने को मिल रहे हैं एंड थोड़ा बहुत और ये प्रोडक्ट नीट बनाया जा सकता है। देन एक और जो इशू मुझे अभी जस्ट नाउ देखने को मिला है इस ओबन रोड में, ये सीट आप देख रहे हैं प्रॉपरली टग्ड नहीं है एंड ये यहाँ पे ऐसे हिल रही है। तो ये भी मुझे लगता है सुधारने की ज़रूरत है। तो ये बात हो गई इस बाइक के डिज़ाइन की, इस बाइक के फीचर्स की। अब रेंज की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो अब चलते हैं इस बाइक की राइड पर। परफॉर्मेंस कैसा है, राइड क्वालिटी कैसी है, अब जान लेते हैं उसको। तो जो ये बाइक है इसमें 10 किलोवाट का मोटर दिया गया है एंड 4.4 किलोवाट का बैटरी पैक एल्यूमिनियम डाई कास्ट केसिंग के साथ इसमें देखने को मिलता है। एंड इसमें जो है LFP बैटरी पैक का इस्तेमाल करा गया है। तो ओबन ये क्लेम कर रही है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ ये बैटरी हीट अप नहीं होगी, जो कि हाल ही में हमें देखने को मिल रहा है कि कई स्कूटर्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें आग लग रही है बिकॉज ऑफ हीटिंग। बट ओबन कह रही है कि ये जो टेक्नोलॉजी हमने इसकी बैटरी पैक में दी है, इससे इसमें किसी भी तरह का इंसिडेंट इन टर्म्स ऑफ फायर, इन टर्म्स ऑफ बैटरी इशूज़ देखने को नहीं मिलने वाला है। ये क्लेम है, बट लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा वो हमें कुछ समय बाद पता चल जाएगा। अब इसका जो चार्ज टाइम है वो है 2 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाती है। वाटर वेटिंग जो कैपेसिटी है इसकी 230 मिलीमीटर्स की है और ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 200 मिलीमीटर्स का। अब शुरुआती राइड की बात करें तो वहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक काफ़ी प्रॉमिसिंग मुझे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिली। शुरुआत से ही अच्छा पिकअप, अच्छा टॉर्क डिलीवरी इसमें देखने को मिलता है। हालांकि कुछ खामियां स्पेशली सीट हाइट को लेकर मुझे लगता है थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। सीट हाइट थोड़ी और कंफर्टेबल पोजीशन और थोड़ी बेटर पोजीशन उसकी हो सकती है, ताकि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का व्यू है और रियर व्यू मिरर्स का जो व्यू है वो प्रॉपर से दिख पाए। सीट की थोड़ी पोजीशन की वजह से ये सब विजिबिलिटी में दिक्कत अभी फ़िलहाल इसकी राइड के दौरान मुझे इसमें देखने को मिली है। फिर बात करते हैं राइड क्वालिटी और हैंडलिंग कैसी है। तो राइड क्वालिटी की बात करें तो कंफर्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ सीट अगर बात करें तो वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग भी वहाँ पर सुधार की ज़रूरत है और साथ ही साथ उसमें थोड़ा और बेटर कंफर्ट और थोड़ा और बेटर कुशनिंग भी मुझे लगता है सीट में ओबन को प्रोवाइड करनी चाहिए। अदरवाइज़ सीट की जो विड्थ है, सीट की जो लंबाई है वो मुझे लगता है एप्ट है। इन टर्म्स ऑफ दैट कोई दिक्कत मुझे महसूस वहाँ पर इसमें ओबन की रोड इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को नहीं मिली।
फिर आते हैं सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग वाले डिपार्टमेंट पर। तो जो इसका सेटअप है, सस्पेंशन सेटअप, तो वो भी थोड़ा स्टिफ मुझे लगा, थोड़ा और वो सॉफ्ट करा जा सकता है। थोड़ा बहुत मैंने इसको ख़राब रास्तों पर भी चलाया तो वहाँ पर चाहे थोड़ी बहुत जहाँ भी सड़क ख़राब थी, इसमें जो है बम्प्स बहुत ज़्यादा फील हो रहे थे। छोटे मोटे गड्ढे भी सस्पेंशन की स्टिफनेस की वजह से बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे थे। तो मुझे लगता है वहाँ पर भी थोड़ा और उसको सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग इसमें दी गई है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें यूज़ करा गया है। ABS इसमें नहीं आता है, तो पीछे भी डिस्क ब्रेक है, आगे भी डिस्क ब्रेक है, CBS के साथ आती है। तो वहाँ पर मुझे लगता है जिस तरह की स्पीड ये पकड़ती है, अराउंड 100 की स्पीड इसके हैवॉक मोड में टच कर लेती है। वहाँ पर मुझे लगता है तेज़ रफ्तार में भी ब्रेकिंग में मुझे कोई दिक्कत इस ओबन की रोर इलेक्ट्रिक बाइक में महसूस नहीं हुई। तो वो मुझे लगता है डिपार्टमेंट इसका काफ़ी सॉलिड है। अगर आप प्रोपोर्शनेटली फ्रंट और रियर ब्रेक लगा रहे हैं तो मुझे लगता है ब्रेकिंग काफ़ी इसकी प्रिसाइज है, सटीक है, बाइट काफ़ी ब्रेक्स की अच्छी इसमें देखने को मिलती है। अब एक दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ राइड जो शुरुआत में महसूस हुई इस बाइक में, वो था जब मैंने इसको चलाना शुरू किया तो इसके जो 3 मोड हैं, इको, सिटी और हैवॉक, तो जब मैं उनमें स्विच कर रहा था एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तो कोई एक्सेलरेशन का डिफरेंस शुरुआत में देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब बाइक को मैं वापसी लेके आ रहा था तो वहाँ पर तीनों मोड काम कर रहे थे। तो ये भी मुझे लगता है एक टेक्निकल ग्लिच है जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। तीनों मोड जब परफेक्टली काम करेंगे तभी उनमें वो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस समझ में आ पाएगा। फिर इसके अलावा 1-2 बार इसका जो लेफ़्ट ब्रेक है वो एक्सेलरेशन रीड नहीं कर रहा था, क्योंकि जब भी आप इसमें ब्रेक दबाते हैं तो एक्सेलरेशन होना बंद हो जाता है। तो लेफ़्ट साइड से उसका सेंसर वो काम नहीं कर रहा था, तो ये भी एक दिक्कत मुझे देखने को मिली। फिर जो प्राइस इसका आफ्टर सब्सिडीज़ ओबन का महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर पड़ता है अराउंड 1 लाख के आसपास का एक शोरूम प्राइस है। देन दिल्ली की बात करें तो अराउंड 1,02,000 के आसपास दिल्ली में इसका प्राइस पड़ता है एक शोरूम। एंड आप इसको प्री बुक कर सकते हैं 999 रुपीज़ पे करके। और जो वारंटी है इसमें 3 ईयर 60,000 किलोमीटर की बैटरी वारंटी ओबन इसमें दे रहा है, और 3 साल की मोटर और कंट्रोल वारंटी भी इसमें देखने को मिलती है। एंड 3 ईयर का रोड साइड असिस्टेंस भी ओबन इसमें दे रहा है। आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अपनी वारंटी, 2 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं, लेकिन वो आपको ऑप्शन सिर्फ बाइक खरीदने के 1 साल बाद ही मिलेगा। एंड आपकी बाइक कंडीशन के हिसाब से ही वो एक्सटेंडेड वारंटी ओबन आपको देगा। अब बात कर लेते हैं हमेशा की तरह धांसू और नॉट सुधांसू एलिमेंट्स मुझे इस ओबन रोड इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में क्या लगे। तो पहले बात कर लेते हैं 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे। इसमें से पहला है फिट एंड फिनिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम अभी भी इस पर करने की ज़रूरत है। देन दूसरा नॉट सुधांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका जो सीट है, वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा डिज़ाइन में बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से डिस्प्ले की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड जो साइड व्यू मिरर्स हैं, जो रियर व्यू मिरर्स हैं, उसका भी व्यू बेटर यहाँ पर इसकी सीट की वजह से मुझे देखने को नहीं मिला है। देन अब बात कर लेते हैं धांसू एलिमेंट्स मुझे इस बाइक के बारे में क्या लगे। हालांकि 3 की बजाय 2 ही धांसू एलिमेंट्स मुझे इस ओबन रोड में देखने को मिले हैं। देन पहला धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इस बाइक का डिज़ाइन। येस, फिट एंड फिनिश में थोड़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, बट ओवरऑल बाइक का जो डिज़ाइन है वो एक अच्छा और स्पोर्टी फील ज़रूर देता है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका ब्रेक डिपार्टमेंट। वो काफ़ी प्रिसाइज है, काफ़ी सॉर्टेड, चाहे तेज़ रफ्तार में या धीमी रफ्तार में है, प्रिसाइजली ब्रेक्स इसमें काम करती हैं। तो ओवरऑल बात करूं इस ओबन रोड इलेक्ट्रिक बाइक की, येस काफ़ी ज़्यादा सुधार की इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर काफ़ी सुधार की अभी ज़रूरत है। लेकिन जो फाउंडर्स हैं इस ओबन इलेक्ट्रिक बाइक के, वो काफ़ी रिसेप्टिव और काफ़ी पॉजिटिव थे जब हमने उन्हें ये फीडबैक दिया। एंड दे वर सेइंग कि अगले 3 महीने में जब ये बाइक डिलीवर होना शुरू होगी 3 महीने बाद, तब तक इन सब चीज़ों को सुधार दिया जाएगा। एंड जो मीडिया राइड ये ओबन ने रखी है, तो इस राइड का मकसद यही था कि जो फीडबैक हम इन्हें दे रहे हैं तो और जो सुधार की ज़रूरत है तो उन पर जल्दी से जल्दी काम करा जाए। तो मेरे हिसाब से बाइक्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, और अगर साथ ही साथ ओबन ये छोटे मोटे इश्यूज़ बाइक में सुधार लेता है तो मुझे लगता है ओबन की ये रोर इलेक्ट्रिक बाइक एक काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिक बाइक वाले सेगमेंट में ज़रूर बन सकती है।